विराक्सागरेभ्यः ॐ नमः विराक्सागरेभ्यः। सम्मत्तनानि दंसन् वीरेषु ममतविवो गहिणम् आगुरु लघुमब्बावाहम् अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम् तौ सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरिष्येद्या नानं मिदंशनं मिया सिद्धे शीर्षा नमस्सामि सिद्धे शीर्षा नमस्सामि। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की परम पूज्य वात्सल रत्नाकराचा श्री विमल साई जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राटाचा श्री सन्मति साई जी महाराज की परम पूज्य राष्ट्र भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग साई जी महामुनिराज की परम पूज्याचा श्री विशुद्ध साई जी महामुनिराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की परम पूज्य गुरुवर गोवर्धन सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य प्रवर्तक श्री विश्वनायक सागर जी मुनिराज की मुनि संघ की जय। भव्य इंद्रगढ़ो आज बड़ा मंदिर सुसनेर में सभी सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं, महार्चना कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग साई महामुनिराज को स्मरण करते हुए जिनकी चरण सन्निधि में भी अनेकानेक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महार्चनाएं संपन्न हुई, ऐसे गुरुदेव के चरणों को स्मरण करते उनके चरणों बारंबार नमन वंदन करते हैं। बंधु, निमित्त नैमित्तिक योग भी बहुत कार्य करता है। अब बड़े मंदिर में किसी ने विचार नहीं किया होगा कि महाराज जी यहाँ पर आएंगे और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की इस प्रकार से महार्चना की जाएगी, महामंडल विधान किया जाएगा। योग संयोग निमित्त नैमित्तिक संबंध कि हमारे विष्णु सई महाराज जी ने निर्मल जी एक दिन आए तो उनसे कहा कि अष्टांग का पर्व आ रहा है और यह आराधना महाराधना होनी चाहिए। उनने भी कहा कि हाँ महाराज करते तो हैं हम, लेकिन वैसे हम थोड़े से लोग करते हैं। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार सभी से बोल दो, जिनकी भावना बने सभी को यह विधान करना है। अब योग ऐसा रहा कि कम से कम भले ही शादियाँ चल रही हों, भले ही परीक्षाएं चल रही हों, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग 60 लोग यहाँ पर बैठे होंगे, निरंतर उस महार्चना को कर रहे होंगे। तो निमित्त नैमित्तिक योग, निमित्त नैमित्तिक योग के बल से ना जाने कब किसका किस प्रकार का निमित्त मिल जाए और उस निमित्त को पा करके किन किन का नैमित्तिक भाव जग जाए, किन किन की भावना जग जाए कि हमें भी उस विधान में बैठना है, विधान को करना है, इस समय में भाग लेना है। सब निमित्त नैमित्तिक योग ही रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का निमित्त नैमित्तिक योग हम लोगों को मिला, ऐसा नैमित्तिक योग मिला कि हम लोगों के भाव हो गए कि रत्नत्रय को धारण करना, और रत्नत्रय को धारण कर लिया। किसका निमित्त पा करके कब किस प्रकार के किसके अंतर के भाव किस प्रकार की जागृत हो जाएं और वह अपने आत्म कल्याण करने के लिए इस भाव जागृत हो जाए और वह आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ जाए। बंधु, भावना भाना, सदैव प्रतिदिन भगवान के सामने भावना भाती रहना, एक भी दिन नहीं छोड़ना कि हे भगवान वह दिन कब आएगा जब मैं भी जिस प्रकार से आपने रत्नात्रय को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया, उसी प्रकार से वह दिन कब आएगा कि मैं अपनी
रत्नात्रय को धारण करके अपना भी कल्याण करूंगा। भले ही धारण कर पाओ नहीं कर पाओ, भावना भा लेना, भावना का प्रभाव पड़ता है। हमें आज भी वह दिन याद है, एक बार दोस्त के साथ में कुंडलपुर गया था, मित्र के साथ में कुंडलपुर, दमोह के पास में जो है ना, ब्रागुदय तीर्थ पथरिया से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान रखना, जब भी आप लोग कुंडलपुर जाएं तो कुंडलपुर जाएं तो ब्रागुदय तीर्थ क्षेत्र की वंदना अवश्य करना, जो परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग साई महाराज की जन्मस्थली रही है। पथरिया, पथरिया में बहुत सुंदर तीर्थ ब्रागुदय तीर्थ बना हुआ है, और वह ब्रागुदय तीर्थ की रचना बहुत सुंदर की गई है। वहाँ पर सारी परिकल्पना भावना थी, परम पूज्य गुरुदेव के जो शिष्यगण थे उनकी भावना थी कि परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली पर कुछ ऐसा कार्य हो जो कि आगे के समय में सभी के लिए स्मरणीय रहे। तो भावना शिष्यों की थी, लेकिन परिकल्पना मार्गदर्शन परम पूज्य गुरुदेव का मिला, और ऐसा मार्गदर्शन मिला कि परम पूज्य गुरुदेव की उस परिकल्पना से वहाँ पर उस क्षेत्र में बहुत सुंदर बीच में कमल मंदिर बनाया गया। कमल मंदिर की जो पहला भाग है, एक जो पहले भाग पर, जो ऊपरी भाग पर जब हम चढ़ते हैं तो जो पहला जो भाग आता है कमल मंदिर का, उस पहले भाग में वर्तमान 24 बनी हुई है, जिसमें 24 विशाल विशाल मंदिर हैं, और 24 मंदिर में परिगल सहित मूर्तियाँ, परिगल सहित परिकर सहित मूर्तियाँ, 5-5 फुट की मूर्तियाँ हैं और परिकर सहित मूर्तियाँ हैं, और बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। तो ऐसी वो प्रथम 24 है वर्तमान कालीन। उसके पश्चात में आगे कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ते हैं तो उसी कमल मंदिर के दूसरे भाग में भूतकालीन 24 है, वहाँ पर भी 24 मंदिर हैं, और वह 24 मंदिर वहाँ पर मूर्तियाँ लगभग 3-3 फुट की, हाँ, और उसमें 2 कमल मंदिर ही बने हुए हैं, और अगले जो भूतकालीन 24 आती है उसमें भी 24 जनालय भूतकालीन मूर्तियाँ भगवान विराजमान हैं वहाँ पर, और 2 उसमें कलश मंदिर भी हैं, और बहुत सुंदर वही भी वहाँ पर भी रचना की गई है, परिकर सहित मूर्तियाँ वहाँ पर विराजमान की गई हैं। और वहीं पर जहाँ वर्तमान कालीन 24 थी वहाँ पर विशाल बीचों बीच में जो खाली स्थान बचता है, तो उस बीचों बीच के स्थान पर वर्तमान की जो महावीर स्वामी के पश्चात में जितने भी मुख्य आचार्य भगवान हुए हैं उन सभी की प्रतिमाएं, 72 प्रतिमाएं वहाँ पर विराजमान की गई हैं। तो महावीर भगवान के पश्चात में जो 3 अनुबद्ध केवली, उसके पश्चात में 5 श्रुत केवली, उसके पश्चात में 11 अंकधारी, 10 अंकधारी, इस ऐसा क्रम चलते हुए सभी जो मुख्य आचार्य, और जहाँ पर अंग और पूर्वांग के आचार्यों के पश्चात में जो मुख्य आचार्य हुए उन सब की प्रतिमाएं वहाँ पर एक साथ में 72 प्रतिमाएं वहाँ पर विराजमान की गई हैं। इसी प्रकार से जहाँ भूतकालीन 24 उसके बीचों बीच जो खाली स्थान है वहाँ पर विशाल जनालय के अंदर में 720 मूर्ति 720 मूर्तियाँ भरत एरावत और वर्तमान की 24 की वह सुंदर रचना की गई है। और उसके पश्चात में सबसे ऊपरी भाग में जब हम कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सबसे ऊपरी भाग में जाते साथ ही हमारे लिए 31 फुट और 27 फुट की भगवान धर्मनाथ स्वामी, भगवान आदिनाथ स्वामी और भगवान महावीर स्वामी की विशाल मूर्तियों, विशाल जन्मों के खड़गासन जन्मों के दर्शन होते हैं। और उसके चारों ओर विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर और भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर की मूर्तियां वहां पर 4-4 के क्रम से, जो पहली वेदी है उसमें चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां, फिर अगली वेदी पर चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां, ऐसे चारों ओर से वह चारों ओर से मूर्तियां विराजमान हैं, गंधकुटी बनी हुई हैं। और उसके पश्चात में अंतिम वेदी पर आचार्य भगवान आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी और आचार्य सरमती सागर जी की मूर्तियां हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर रचना की गई है।
जब भी आप जाएं तो वहाँ पर दर्शन का लाभ अवश्य लें। इसके साथ साथ सिद्धांत दर्शन, रत्न मूर्तियों के भी वहाँ पर सुंदर रचना की गई है। तो एक बार जब भी जाएं कुंडलपुर के दर्शन करें तो वहाँ पर अवश्य जाएं। तो एक बार हम गुरु मंदिर की भी, जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की समाधि के पश्चात में वहाँ पर गुरु मंदिर की रचना भी अभी जब इसी चातुर्मास में, जब विशुद्ध साई जी का चातुर्मास वहाँ पर हुआ, बहुत अच्छे से प्रभावनापूर्वक वहाँ चातुर्मास हुआ। और चातुर्मास के पश्चात में वहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। तो वहाँ पर गुरु मंदिर का भी स्थापना की गई और गुरु मंदिर का भी निर्माण वहाँ पर हो चुका है। तो जब भी आप वहाँ पर जाएं तो कुंडलपुर तीर्थ के दर्शन करने जाएं तो वहाँ के दर्शन, ब्रागोदय तीर्थ के दर्शन अवश्य करें। हाँ, प्राचीन उस समय मंदिरों के चारों ओर से प्राचीन चित्रों का भी उत्कीर्ण किए गए हैं। तो मैं बतला रहा था, जब कुंडलपुर में प्रथम बार गया, अपने मित्र के साथ में गया, तो कुंडलपुर पहुंचा तो बड़े बाबा के सामने, अभी तो स्वरूप चेंज हो गया उसका। उस समय तो जब हम पहले गए थे, प्रथम बार गए थे, तो उस समय तो वो प्राचीन मंदिर था। वो प्राचीन मंदिर में जब भगवान थे, बड़े बाबा थे, तो जब जैसे ही वहाँ पर उनके प्राचीन मंदिर में जाओ तो उस मंदिर के अंदर उतरते ही साथ जैसे ही उस विशाल मूर्ति के दर्शन होते थे तो एक अलौकिक ही आभास वहाँ पर होता था। तो वहाँ पर जब हमने दर्शन किए तो प्रथम बार गए थे, अब उस समय कुछ ज्ञान तो था नहीं, अज्ञानी थे आप लोगों के जैसे। कैसे अज्ञानी? आप लोग क्षेत्रों पर जाते हैं तो क्या करते हैं, कई लोग, आप लोगों का नहीं बोल रहे हैं, आप लोग अपना नहीं समझना, अरे दूसरे लोगों के, चलो होली है, होली पर किसी तीर्थ क्षेत्र पर चलें तो तीर्थ क्षेत्र पर तो कम जाएंगे, भगवान की तो वंदना कम करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे और वहाँ पर पिकनिक मना करके आ जाएंगे। तो वो अज्ञानी लोगों की ये दशा होती है। तो अब उस समय मैं भी अज्ञान दशा में गया था। तो उस समय जब मैं गया तो बाकी तो ठीक है, सभी मंदिरों की वंदना की, सभी कुछ किया, लेकिन जब बड़े बाबा के सामने गया तो एक भावना मैंने अवश्य भाली, हे भगवान, आज आपके दर्शन मैंने प्रथम बार किए हैं और मैं भावना भाता हूँ कि हे भगवान, वह दिन भी आए कि जब मैं ब्रह्मचारी बन करके आपके दर्शन करूं। उस समय मैंने ये भावना भाई थी, मुझे विश्वास नहीं था कि ये भावना कभी साकार होगी, लेकिन एक दिन वह भी आया कि जब मैंने ब्रह्मचारी बन करके वहाँ के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, ब्रह्मचारी बन करके किए। एक दिन वह भी आया कि जब मैंने मुनि महाराज बनकर के भी दर्शन किए, और मुनि महाराज बनकर तो एक बार नहीं 2 बार दर्शन कर चुके। तो जब हम मुनि महाराज बनकर के गए तब मैंने जाकर के अब भावना वाली की, एक भावना तो ये भगवान, हे बड़े बाबा, आपके सामने एक भावना भाई थी तो ऐसे पूरी हो गई, मैं तो कृतार्थ हो गया। बाकी अब मैं भावना भा रहा हूँ कि हे भगवान, वह दिन भी कब आएगा कि जब मैं भगवान बनकर के आपके समान, जिस प्रकार से आपने केवल ज्ञान को धारण किया, अनंत सुख को धारण किया, उस अनंत सुख में लीन होकर के केवल ज्ञान की दशा को मैं कब प्राप्त होऊंगा, वह दशा भी मुझे प्राप्त हो, वह भावना भी मैंने भाली। और लेकिन मुझे विश्वास है कि उस दशा को भी मैं प्राप्त होऊंगा, वह दशा भी दूर नहीं है, कुछ ही भवों में उस दशा को भी प्राप्त हो जाऊंगा, यह भी विश्वास है। बंधु, तो भावनाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब भी भगवान के दर्शन करो, अजितनाथ स्वामी के जब भी दर्शन करो, अपने अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के जब भी दर्शन करो, तो भावना भा लेना कि हे भगवान, आज मैं सिद्धों की आराधना या प्रसिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से कर रहा हूँ, न जाने अनेक अनेक गुणों की आराधना कर रहा हूँ, अनेक अनेक गुणों के अर्घ समर्पित कर रहा हूँ। हे भगवान, वह दिन कब आ जाएगा जिन महान गुणों की महार्चना हम कर रहे हैं, वह गुण, वह महान गुण मेरे अंदर स्वयं प्रकट हो जाएंगे, वह दिन भी आ जाए, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। तो ऐसी भावना प्रतिदिन भाते रहना, तो वह दिन दूर नहीं कि जिस भावों में आप उस महान गुणों से सहित होंगे, आप भी अजितनाथ भगवान के समान, पार्श्वनाथ भगवान के समान केवल ज्ञान के साथ में गंधगुटी में, पांडे जी आपकी भी बढ़िया गंधगुटी लगी होगी और सभी को बढ़िया, सभी लोग आपसे पूछ रहे होंगे और आप बतला रहे होंगे कि हाँ, आपने उस समय ऐसे ऐसा महार्चना की थी, सुसने ने बैठ कर के महार्चना की थी, उसका पुण्य का उदय किया आप।
इस समय आपके ऐसे निर्मल भाव हो रहे हैं, ऐसा उपदेश दे रहे होंगे। कब आना है तो वह दिन। हम तो भा रहे हैं कि इसी भाव में आ जाए, इसी भाव में कम से कम इतने भाव तो हो जाए कि आप भी दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करें, आप भी रत्नत्रय को धारण करें। भावना तो हमें भाती हैं। क्या क्या दुकान नहीं छूट रही है। पांडे जी चैलेंज कर रहे हैं पंडित जी आपको कि पांडे जी की दुकान तो छूट नहीं रही है। महाराज जी आप उनके मुनि राज बनने की बात कर रहे हैं। चैलेंज है बिल्कुल। अब तो आप श्रीफल चढ़ा दो आप तो महाराज जी के सामने। महाराज जी हम देखते हैं कि कैसे इनकी बात पूरी होती है। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ अच्छा, दुकान नहीं करते, बस बाहर से देखते रहते हैं। फिर आगे तो बात बदलाओ। जो चैलेंज कर रहे हैं तो आगे जो चैलेंज कर रहे हैं उसका श्रीफल तो चढ़ा दो। फिर क्यों घबरा रहे हो? जब अच्छा कितने वर्षों बाद आएगा? थोड़ा मेरी वर्ष तो बतला दो, दिन बतला दो। कितने दिन बाद वह दिन आएगा? फिर तो तुम्हारा समय आ गया। जीवन का भरोसा नहीं है। ऐसे कहने वाले कोमल चंद जी वहां पर अपने त्रिमूर्ति में सभा चल रही थी, आप भी वहां पर थे। उस समय शायद काय की सभा थी? वो मुक्ति शाह जी की सभा, मोहन शाह जी की विनयांजलि सभा चल रही थी। और उसी समय सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। और उनने भी उस समय अर्घ भी चढ़ाया था, सब कुछ किया था। और उस समय हमारे पास दर्शन करके भी गए थे। और शाम को ही ऐसा योग बना कि स्वास्थ्य क्या हो गया, बिगड़ गया। लेकिन फिर भी पुण्य का उदय कहो। परिवार वालों की उनका ऐसे निमित्त क्यों कहो कि परिवार वाले कुछ लोग बोल रहे थे कि चलो हॉस्पिटल चलो, लेकिन उनके परिवार वाले, उनकी श्रीमती जी नहीं पहले महाराज जी के पास ले चलो, और उनकी वो बहू रानी नहीं पहले महाराज जी के पास ले चलो। और भी कुछ ऐसे जो प्रशस्त भावना से थे, उन्होंने कहा कि नहीं पहले महाराज जी के पास ले चलो, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। और यहाँ पर हम लोगों के पास आना हुआ। और हम लोगों के पास जब आए तो उनकी स्थिति देख करके उनके लिए अणुव्रतों का स्मरण कराया, नमोकार मंत्र आदि सुनाया, सिद्ध परमेष्ठियों का स्मरण कराया। और सब उनको सुनाती और वो उसको स्मरण करते करते उनकी आत्मा क्या हो गई, प्रस्थान कर गई। तो इस भरोसे मत रह जाना कि हम कर लेंगे। अकेले पांडे जी को नहीं बोल रहे हैं, सभी से बोल रहे हैं। सभी इस भरोसे मत रह जाना कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। किसी की उम्र का मालूम नहीं कब किसकी उम्र है, कब किस समय आ जाए। छोटी उम्र वाले मालूम नहीं पड़ रहा है कब किसको अटैक आ जा रहा है और प्रस्थान कर जा रहे हैं। और हम फिर तो हमारा क्या मालूम। पंडित जी, सुसनेर के पंडित जी, ध्यान रखना, विधान ही नहीं कराते रहना। नहीं तो आज इसका विधान हो रहा है, कल उसका विधान हो रहा है। विधान कराते अपन विधान ही कराते रह जाएं, अपना ही विधान हो जाए। एक दिन परिवार वाले भी, पंडित जी अब दिन हो गए, 14 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, तो अब विधान करना है, ऐसी खबर ना आ जाए हमारे पास में। तो ध्यान रहे ना, पहले से समझ जाना। तो बंधु, जीवन में वह कार्य कर लेना कि समय रहते हम चेत जाएं। तो हमारा यह आराधना करना, हमारा जैन कुल में जन्म लेना सार्थक और सफल हो जाएगा। आज आप 64 अर्घों के माध्यम से सिद्ध परमेश्वर 128 अर्घों के माध्यम से सिद्ध परमेष्ठि की आराधना करने वाले हैं। और इसमें आज आप जो आराधना करेंगे तो इसमें एक अस्तित्व धर्म से सहित जो सिद्ध परमेष्ठि हैं उनकी भी आराधना करेंगे। जो वस्तित्व गुण से सहित सिद्ध परमेष्ठि हैं उनकी भी आराधना करेंगे। ऐसे 128 गुणों से सहित जो सिद्ध परमेष्ठि हैं उनकी आराधना करेंगे। अस्तित्व गुण, मैं विचार कर रहा था अस्तित्व गुण के विषय में। अस्तित्व प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व होता है कि नहीं होता। आचार्य भगवान कहते हैं कि बस
पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ अपने त्रैकालिक होता है, त्रैकालिकता को लिए ही होता है। जो पदार्थ आज आप देख रहे हैं वह भूत में भी था, भविष्य में भी आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। कभी उसकी त्रैकालिक सत्ता समाप्त होने वाली नहीं है। अजितनाथ भगवान के सम्मुख आप सभी बैठे हुए हैं। अजितनाथ भगवान ने कर्मों का क्षय करके सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लिया। अब आप बतलाइए, अजितनाथ भगवान पूर्व में थे कि नहीं थे? पूर्व में भी थे, आज हैं कि नहीं हैं? आज हैं कि नहीं हैं? ललित भैया, आज हैं अजितनाथ भगवान? आज हैं कि नहीं हैं? आज भी हैं। कहाँ पर हैं? सिद्ध शिला पर विराजमान हैं। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। त्रैकालिक सत्ता होती है, द्रव्य की सत्ता त्रैकालिक होती है, कभी नष्ट नहीं होती है। यह पुस्तक, दीपक भैया, पुस्तक, इसकी सत्ता कैसी है? इसका अस्तित्व कैसा है? हैं? कब से है? दीपक भैया ने भी अच्छा दिमाग लगाया दीपक भैया ने दिमाग लगाया। अभी हम कहें कि महाराज जी पुस्तक तो अभी बनी है, तो अभी तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, त्रैकालिक सत्ता सिद्ध कैसे होगी उसमें? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी इसकी भी त्रैकालिक सत्ता है, पुस्तक की भी त्रैकालिक सत्ता है। पर्याय का परिणमन हुआ है मात्र। क्या हुआ है? पर्याय का परिणमन। पहले यह किस रूप में था? बांस रूप में थी, वृक्ष रूप में थी। वृक्ष रूप से क्या हुआ? वृक्ष रूप से उसके पेपर बनाया गया। पेपर बन करके प्रेस वाले के पास पहुंचा। प्रेस वाले ने क्या किया? यहाँ पर उस पर उन पेपरों पर पुस्तक को छाप दिया। वह इस रूप में आ गई। पूर्व में भी किसी न किसी अवस्था में यह पुस्तक थी। पहले वृक्ष के रूप में थी, और वृक्ष के पहले किस रूप में थी? अब दीपक को ये सोचना पड़ गया, वृक्ष के पहले कहां पर थी? अरे वृक्ष के पहले वृक्ष कहां से आया? बीज से आया। वृक्ष बीज से आया। बीज मिट्टी में था। मिट्टी में क्या मिला? मिट्टी में उसकी जल मिला, मिट्टी के जो गुणधर्म थे वह गुणधर्म मिले, वायु मिली, और भी जो उसके लिए आवश्यक जो अनुकूलताएं थी वह सब उसको मिट्टी के अंदर से प्राप्त हुई। वह अनुकूलताएं पा करके वह क्या हो गया? उसने मिट्टी से जल आदि लिया तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सारे पौद्गलिक पदार्थों को हम यहीं से लेते हैं। कहाँ से लिया उसने? वृक्ष ने मिट्टी से ही लिया, और उन्हीं पौद्गलिक पदार्थों से वह बड़ा होने लगा। कुछ समय में कुछ बहुत बड़ा दिखने लगा। बाद में उसका ये पुस्तक रूप में सामने आ गई। भूतकाल देख लिया आपने, वर्तमान काल देख लिया पुस्तक का, और अब भविष्यत काल हो सकता है 12-15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पुस्तक रहेगी। उसके पश्चात क्या हो जाएगा? जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिट्टी की मिट्टी में मिल गई। क्या हो गया? मिट्टी में पहुंच गई। भविष्य में अभी मिट्टी है, आगे मिट्टी का क्या होगा? क्या मिट्टी कभी नष्ट होने वाली है? क्या मिट्टी कभी नष्ट होने वाली नहीं है। परिणमन हो सकता है। जो आज आपको मिट्टी दिख रहा है, हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसे उसकी अनुकूलताएं उस मिट्टी को प्राप्त होगी, भविष्य में स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाए। लाखों वर्षों बाद वह स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाए, वह मिट्टी कोई हीरा में परिवर्तित हो जाए। पर्याय का परिणमन होता है, बाकी पदार्थ तो उसी रूप में ही रहता है। पुद्गल है तो पौद्गलिक रूप में ही रहेगा। यह भी नहीं है कि पुद्गल द्रव्य जीव में परिवर्तित हो जाए। पुद्गल पुद्गल रहेगा, जीव द्रव्य रहेगा, धर्म द्रव्य रहेगा, अधर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रहेगा। लेकिन प्रत्येक द्रव्य त्रैकालिक सत्ता को लिए हुए होता है। उसके त्रैकालिकता का कभी नाश होने वाला नहीं है। सत का कभी नाश नहीं होता। सत द्रव्य कैसा होता है? तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र पढ़ा है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत।
सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या होता है? सत। द्रव्य किसको कहते हैं पंडित जी? द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य। द्रव्य कितनी होती हैं? 6 द्रव्य होती हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य होती हैं। ये 6 द्रव्य कैसी होती हैं? सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत। वह कैसी होती है? उत्पाद व्यय द्रव्य, इनसे सहित होती हैं। तो सत का कभी नाश नहीं होता है। जो पदार्थ द्रव्य है उसका कभी नाश नहीं होता, और असत का कभी उत्पाद नहीं होता। जो द्रव्य नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। आज शेर सिंह के लिए आप देख रहे हैं, शेर सिंह के अंदर आत्मा है। इनके अंदर जो आत्मा है, वह जो जीव द्रव्य है, वह पूर्व से था तो है। कोई नया जीव का निर्माण नहीं होगा। आप कहेंगे कोई क्या नए जीव का निर्माण हो, वह नया जीव आए? नहीं। जितने भी लोग बैठे हैं उनके अंदर जो आत्मा है तो वह पूर्व में भी थी। ऐसा नहीं है किसी के अंदर कोई नई आत्मा आई हो, किसी वैज्ञानिक ने कोई नई आत्मा का निर्माण किया हो, नहीं। आप देखते हैं कि कहीं पर अभी गर्मी की ऋतु आने लगी, पूर्व में ठंड की ऋतु थी। ठंड में आपको चींटियां बिल्कुल नहीं दिखती थी, इतनी ठंड पड़ रही थी कि चींटियां समाप्त हो गई थी। अब देखो ज्यों ज्यों गर्मी आ रही है त्यों क्या हो रहा है? जहां देखो वह चींटियां दिखने लगी। तो कहां से आ रही है? सम्मूर्छन जीव है चींटियां। क्या है? सम्मूर्छन जीव। उसके योग्य अनुकूल वातावरण मिल रहा है तो क्या होता है? सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होने लगती हैं। कहीं से क्या किसी वैज्ञानिक ने चींटियां बना दी क्या? नहीं, चींटियां बनाई नहीं, अभी तो अनुकूलता प्राप्त हो गई तो वहां पर उत्पन्न हो गई। आपने डिब्बे में रोटियों को बंद करके रखा था, आपको ध्यान नहीं रखा, डिब्बा कुछ दिन बंद रखा रहा। क्या हो गया उसमें? कुछ दिनों बाद आपने देखा, 1 हफ्ते बाद कि हमने तो उसमें रोटी बंद करके रख दी थी, देखा तो उसमें क्या हो गया? जीव उत्पन्न हो गए। डिब्बा पूरा पैक था, एयर टाइट था, उसमें कहां से आ गई जीव? कहां से आ गए? फफूंदी आदि कहां से आ गई? मटर, चने का दाना था, चने का दाना पूरा पैक था, उसके अंदर में इल्ली हो गई। इल्ली कहां से आई? पूरा पैक है, उसके अंदर कहां से उत्पन्न हो गई इल्ली? सम्मूर्छन जीव अनुकूल वातावरण को पाकर के क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। तो जीव द्रव्य तो एक नहीं है, अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। जब जहां पर अनुकूल वातावरण हुआ वहां पर जीव की क्या होती है? वहां पर अनुकूल वातावरण में कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई जीव वहां पर जन्म ले लेता है। तो इल्ली की आत्मा में वह क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। इल्ली की पर्याय में उत्पन्न हो गया। तो असत का उत्पाद कभी नहीं होता। कभी पुद्गल द्रव्य आपने देखा, जैसे यह आप गुलदस्ता देख रहे हैं, यह गुलदस्ता में जो फूल बने हुए हैं यह क्या हैं? पौद्गलिक द्रव्यों से ही बने हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि यह पुद्गल पहले ना हो और उसके कोई जो काल्पनिक वस्तु है उससे पुष्पों की रचना कर दी गई हुई, ऐसा तो है नहीं। असत का कभी उत्पाद नहीं होता। कभी कोई कहे कि आकाश के फूल, आकाश के फूल, अध्यक्ष जी आकाश के फूल, आपने गुलदस्ता तो रख दिया, कल अब हमारे पास सामने आकाश के फूल रख देना, रख पाओगे क्या? आकाश के फूल कभी देखे क्या? नहीं देखे। अच्छा, बोले नहीं देखे। असत का कभी उत्पाद नहीं होता। पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का परिणमन करके आज आपने इसको इस रूप बना दिया, गुलदस्ता रूप बना दिया। आप हो सकते हैं ऐसी को कल क्या कर सकते हैं, कोई चाहे तो इसको राख रूप भी कर सकता है। किसी ने क्या किया? इसमें आग लगा दी, क्या हो गया? राख रूप में परिणमित हो गया। पुद्गल का अन्य पर्याय में तो परिणमन हो सकता है, लेकिन जो है नहीं उसका उत्पाद नहीं हो सकता। तो असत का उत्पाद होता नहीं और सत का कभी नाश होता नहीं। जो है उसका कभी नाश नहीं होता। यह जो आपके लिए गुलदस्ता दिख रहा है, आप इसका कभी नाश नहीं कर सकते।
पर्याय का परिणमन हो जाएगा। जो आज आपको गुलदस्ता रूप है, आपने इसको आग लगा दी तो यह राख रूप में परिणमित हो गया। राख को आपने फिर बाद में जाकर के मिट्टी मिल गई, आपने कभी कुमार को मिली वही राख, तो उसने क्या कर दिया, उसी मिट्टी को घड़ा रूप में बना दिया। तो पर्याय रूप में तो परिणमन हो सकता है, उसी वस्तु का दूसरी रूप में तो परिणमन हो सकता है, लेकिन कभी भी पदार्थ का द्रव्य का नाश नहीं हो सकता। तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, द्रव्य कैसा होता है, उत्पाद व्यय और ध्रुव से सहित होता है, अपने अस्तित्व को लिए हुए होता है और कभी अस्तित्व का नाश हो नहीं सकता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अस्तित्व को लिए हुए होता है, कभी भी नाश नहीं होता। प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा विराजमान है, आत्मा है, उस आत्मा में भगवान बनने की भी शक्ति है और उस आत्मा में नारकी बनने की भी शक्ति है। आपने उस आत्मा को यदि संभाल लिया, सही दृष्टि दे दी, भगवान बनने का पथ दिखला दिया, तो वह भगवान ही बन जाएगी। और कोमलचंद जी, क्या नाम, कोमलचंद जी, कोमलचंद जी, भगवान बनने की भी शक्ति आपके अंदर है। और जिस प्रकार से आप अभिषेक प्रतिदिन कर रहे हैं, करते रहे हैं, इसी प्रकार से धर्म करते रहे तो एक दिन इसी प्रकार से संभले हुए एक दिन भगवद अवस्था को भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो नहीं संभल पाए और धर्म को जान ही नहीं रहे हैं, धर्म को समझ ही नहीं रहे हैं, मात्र बिजनेस ही दिख रहा है, बिजनेस में ही आनंद आ रहा है, उनके लिए धर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो वह धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वह इसी संसार में भटकते भटकते एक दिन त्रिंच पर्याय को ही प्राप्त हो जाएंगे, नार की पर्याय को ही प्राप्त हो जाएंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा है, आत्मा में अप्पासो परमप्पा, आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति भी है और आत्मा में त्रिंच बनने की शक्ति है, आत्मा में गाय बनने की भी शक्ति है, आत्मा में भैंस बनने की शक्ति है भी है, आत्मा में सुअर बनने की भी शक्ति है। क्यों छोटू, कुलदीप रत्न, क्या बनना, सुअर बनना कि गाय बनना कि बैल बनना, भगवान बनना? अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बनी। क्या नाम, आरव, आरव को भगवान बनना। तो भगवान बनने के लिए क्या किया जाता है? हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ो, हाँ आप बतलाओ, भगवान बनने के लिए क्या किया जाता है? हैं? क्या बोल रहे? त्याग करना पड़ता है। तो तुम त्याग कब करोगे? बड़ा होकर। बड़ा कब होगे? 10 साल बाद। अभी कितने साल के हो गए? 10 के हो गए। 20 साल में तुम त्याग करोगे। तो कैसा त्याग करोगे? थोड़ा सा त्याग करोगे, ज्यादा सा त्याग करोगे? ज्यादा करोगे। तो ध्यान रखना, ज्यादा त्याग हमारे जैसा होता है। ज्यादा त्याग कैसा? हमारे जैसा, मुनि महाराज बनना पड़ता है। और थोड़ा त्याग करो तो कैसा? पापा जैसा, कि बस उनने कहा 1 महीने के हमने आलू प्याज का त्याग कर दिया, 1 महीने का रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। पापा जैसा त्याग करोगे तो बस जो पापा कर रहे हैं वही करते रहोगे, दुकान चला रहे हैं। और हमारे जैसे करोगे तो क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओगे। क्या बन जाओगे? तो तुम्हें क्या बनना है? हाँ, जिसको भगवान बनना हो तो हमारे जैसा त्याग करना, और जिसको ज़्यादा त्याग नहीं करना हो तो जो कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। सो लेकिन भगवान देरी से बनोगे, ना जाने कितने भाव लग जाएंगे। और जिनको हमारे जैसे भगवान जल्दी बनना हो, भगवान बनने की जल्दी हो, हमारे लिए तो देखो बहुत जल्दी है, तो हमने ऐसा काम कर लिया। अब जिसको जल्दी हो तो हमारे जैसा काम करना हो, जिसको जल्दी नहीं हो तो ठीक है, जो संसार का आनंद ले रहे हो तो संसार का आनंद लेते रहो। तो आचार्य भगवान यही कहते हैं कि अस्तित्व धर्म होता है, कभी भी वस्तु का नाश नहीं होता, वस्तु त्रैकालिक सत्ता सहित होती है। जो त्रैकालिक भाव अपने अंदर है, उस त्रैकालिक भाव को जानकर कि हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी भगवान बनने का प्रयास करें, यही इस अस्तित्व धर्म का सार जानना चाहिए। उस अस्तित्व गुण को जान करके समझ करके अपनी आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करें। परम पूज्य शंकराचार्य उदेशासी विराग साजी महामुनिराज की। पंडित जी कह रहे थे कि इसकी व्याख्या करते जाना, एक दिन में एक गुण की तो व्याख्या हो नहीं पाती है। अब इतने सारे 128 गुणों की व्याख्या कैसे हो? उसके लिए तो अपने लिए एक दिन में एक एक गुण की व्याख्या करे तब हो पाए। पंडित जी बोल रहे हैं कि 128 दिन तक विधान करो पूरा, तब हो पाए उसकी व्याख्या।